जल्दी से सब जाएं, डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को मीटिंग में बुला लें। विद इन अ मिनट मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी जाएं, डाउनलाइंस एंड अपलाइंस को मीटिंग में बुला लें। ओके, हम 1 से 2 मिनट में अपने सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। एंड काइंडली अगर आपकी साइड से आपके अप्लाइंस का डाउनलोड सेशन में नहीं आए तो आप उनको टैक्स कर लो, ठीक है, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर लें इतना मिनट। ओके। अच्छा, आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन ठीक होंगे। एंड आज हमारी सीरीज का लास्ट डे। एंड टॉपिक क्या होने वाला है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, एंड लास्ट में क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि लास्ट 2 डेज में, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया, जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो क्या वो नॉलेज आपने कहीं इम्प्लीमेंट किया, आपने एग्जीक्यूट किया उसको? किसी ने भी किया? और जिसने नहीं किया मुझे उसका ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जिसने नहीं किया उसका मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए कि हाँ सर मैंने नहीं किया, बट मैं इंशाल्लाह करूंगी। कोई पर्सन है जिसने नहीं किया हो? जो मैंने नॉलेज दिया, जो आपने सीखा, वो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो? नो सर, इंशाल्लाह करूंगी, ठीक हो गया। तो पॉइंट इज के, लाइक, जो मैंने 2 दिन पहले सिखाया और आज मैं सिखाऊंगा, तो मेरा कहीं भी ये मोटिव नहीं है कि मैं आऊं और सेशन होस्ट करूं, बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करूं और चला जाऊं। दैट्स इट। लाइक ये नहीं मेरा मोटिव, ठीक है। मेरा मोटिव है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करो, वो आप पर्सन के आगे जाके बोलो, ताकि आपको उसकी वैल्यू पता चले कि क्या वो, लाइक, रिजल्ट दे रही है, चीज नहीं दे रही। तो काइंडली प्लीज वो चीज
अपने रजिस्टर में लिख के बंद नहीं करनी है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट में स्पेशली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, और जितने भी ठीक है पर्सन मुझे सुन रहे हैं, ओके, अगर जो जो मैंने एक एक चीज सिखाई थी कि एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपके डाउन में कोई पर्सन स्टार्टअप कर रहा है तो उस पर्सन को क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, हर चीज ठीक है मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी। ऑलमोस्ट मैंने 15 पॉइंट्स लिखवाए थे, 15 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन करके कॉपी को बंद मत करना प्लीज। आपने अपने डाउनलाइन को वो चीजें सिखानी है, ताकि आने वाली लाइक ऑब्वियसली जो आपकी जनरेशन होगी, ठीक है, आने वाले डायरेक्ट होंगे, तो वो चीजें आगे कन्वर्ट कर पाए, यूज करनी है। नहीं तो अदरवाइज ठीक है, ये सब वेस्ट है, मेरा सेशन लगाना, आप लोगों का टाइम निकालना, 1 घंटा सुनना मुझे और चले जाना, ये सब वेस्ट है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। स्पेशली अगर मैं आज आपको सिखा रहा हूँ तो आपने जस्ट ये नहीं बोलना कि एक फॉर्मेलिटी है 10 PM सेशन की वो पूरी करनी है, दैट्स इट। फॉर्मेलिटी पूरी करने से हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जो भी लीडर आके आपको कोई भी चीज बता रहा है सिखा रहा है, आपने वो इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं इस चीज पे आपको पुश कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा। नहीं तो अदरवाइज मैं अपना टाइम बचाऊंगा और आके आपको जल्दी से वो बताऊं जो मैंने प्रिपरेशन की, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो मैं आपको बताऊं और दैट्स इट, मैं चला जाता हूँ, राइट। मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वाकई में आप लोग ग्रो करो, आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ। जो चीजें लाइक मुझे रिजल्ट दे रही है वो चीजें आपको भी रिजल्ट दें और आप भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि बिकॉज ठीक है हम एक फैमिली है, राइट। मैं चाहता हूँ कि पूरी डायमंड क्लब कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। लाइक जितना भी नॉलेज मेरे पास है वट एवर, ठीक है, जो चीजें मैं यूज करके लाइक अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अच्छे से लाइक ये रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ, तो वो आप भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एंड आज हम सीखने वाले हैं, कोई गेस कर सकता है आज क्या सीखेंगे हम? आज क्या सीखेंगे हम, कोई गेस कर सकता है? अप्रोच, क्लोजिंग। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मीन्स के मैंने ऑलमोस्ट इन्विटेशन सिखाया, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को किस तरीके से लेके चलना है वो सिखाया, ट्रैकिंग सिखाई, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ से लेके मार्केटिंग प्लान तक के फॉलोअप किस तरीके से करने हैं, क्या लाइक आपने हाइप लगानी है, क्या एजेंसी लगानी है, किस तरीके से ठीक है आपने पर्सन को सेशन देना है, रियलिटी किस तरीके से दिखानी है, वाई कैसे क्लियर करना है पर्सन का, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब आती है हमारी क्लोजिंग। अब क्लोजिंग पर मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन लगाया था, लाइक पिछले ही मंथ हमने सेशन लगाया था, तो उसमें क्लोजिंग मैंने सिखाई थी, राइट। अब ऑब्वियसली क्लोजिंग तो मैं सिखाऊंगा नहीं, लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्शंस को कैसे डील करना है, ओके। जो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आते हैं, ओके, जो क्लोजिंग के बाद आते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन ऑब्जेक्शन को कैसे डील करना है, देन ठीक है वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं, ओके। एंड इंशाल्लाह आप लोगों को जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उस ऑब्जेक्शन पे भी बात करूंगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताना कि सर मुझे ये ऑब्जेक्शन आते हैं, इसको कैसे डील करूँ। वैसे जो ऑब्जेक्शन सीखे लाइक राउंड अबाउट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो आते हैं 7-8 ऑब्जेक्शन, जो कि घूम फिर के बार बार आते रहते हैं। तो वो 7-8 ऑब्जेक्शन को कैसे डील करना है, उन 7-8 ऑब्जेक्शन के हमारे पास जवाब ज्यादा होना चाहिए, ओके। एक ही देखिए ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन का आंसर हमारे पास एक नहीं होना चाहिए। पैसे नहीं है बार बार आता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इसका भी सॉलिड आंसर इंशाल्लाह आज को आपको देके जाऊंगा। एंड नाउ नेक्स्ट, ठीक है, मुझे बताएं कि आप लोगों को लाइक क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। वैसे पापा नहीं मान रहे, ये तो क्लोजिंग पे आते हैं, स्टार्टिंग में क्या ऑब्जेक्शन आते हैं जब आप इन्विटेशन करते हो, फॉलोअप करते हो, डूइंग ट्रेनिंग, क्या लगता है क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं? पैसे, सोच के बताएंगे। सर फोन से नहीं मारना, फॉरएवर है, स्कैम्ड आउट, इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, घूम फिर के वही ऑब्जेक्शन है, राइट। ऐसा ही है कि पैसे नहीं है, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब देखो जो मुझे लाइक लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, एक ये कि स्टार्टिंग में काम समझा दो, काम का बता दो, राइट, ऐसा ही है। अब स्टॉप, चैट बॉक्स को स्टॉप कर दें, ठीक है, आप सुने और पेन कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। कुछ 7-8 ऑब्जेक्शन से मुझे बताइएगा कि यही कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। काम समझा दो, काम का बता दो, काम क्या करना होगा, काम बता दो, काम बता दो, इन्विटेशन से लेके ट्रेनिंग के एंड तक पर्सन हमें ये बोलता है, उसको काम समझ में नहीं आता और हम उसको घुमाते हैं, हम उसको घुमाते हैं कि ये करना है वो करना है, ट्रेनिंग में बताया जाएगा, इससे होगा वैसे होगा, ऐसे उसको घुमाते हैं, ठीक है।
दूसरा, लाइक तकरीबन बहुत कम आने वाला ऑब्जेक्शन, अब नहीं आता, पहले आता था कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। इस पे कल ही मैंने आ, बताया आंसर, चेन बनाने वाले सिस्टम पे। ये भी हमें ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। तीसरा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। चौथा, जैसे कि इनरोलमेंट तो दे दें, बट इनरोलमेंट देने के बाद कहीं बाद में तो पैसा नहीं लगाना, कुछ परचेज तो नहीं करना, राइट? ऐसा ही है। इनरोलमेंट चलो दे देती हूँ, बट बाद में तो पैसा नहीं लगाना, बाद में तो कोई परचेजिंग नहीं करनी। ओके। एंड इसके बाद क्लोजिंग पे जो आते हैं, पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, ठीक है, स्टार्ट तो कर लूँ, कहीं फ्रॉड हो गया तो, ये डाउट्स वगैरह थोड़े जो होते हैं। यही कुछ डाउट्स हैं, यही ऑब्जेक्शन आते हैं। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यही घूम फिर गया मैं आते रहते हैं। ओके। सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा काम समझाता है। तो अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है ना काम समझा दो, तो उसको काम किस तरीके से समझा रहे हो? मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में आपका टाइम चाहिए आज, कि क्या बोलते हो आप? अगर मैं किसी का माइक अनम्यूट करवाऊँ, ठीक है, तो क्या अनम्यूट करेगा कोई? मुझे इस ऑब्जेक्शन का आंसर बताएगा कि वो कैसे कर रहा है? काम समझा दो, कौन अनम्यूट करना चाहेगा? काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं, किसका अनम्यूट करवाऊँ? सर जी, किसका अनम्यूट करवाना चाहिए भाई? चेट बॉक्स में बता दो। चलो, ये महक बतूल मेरे सामने आई है। मैम आमना को अनम्यूट करते हैं, मैम आमना प्लीज बोलिए। जस्ट अ सेकेंड मैम आमना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम ठीक है, आप मुझे बताइएगा। आमना, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? आमना, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? आमना, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैंने कोई और आमना को अनम्यूट कर दिया। आमना, अब चेक करो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? आमना, मैंने अनम्यूट कर दिया। टाइम वेस्ट होने से बेहतर है ऑब्जेक्शन का आंसर मैं ही दूँ। जी सर, आ रहा था। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है तो आप बोल सकती हैं, या मैं कंटिन्यू कर दूँ? जल्दी से बता दो। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखिए, जो पर्सन देखिए इन्विटेशन में या मैसेज पे, देखिए अगर आपको कोई भी पर्सन बोल रहा है कि काम का समझा दो, काम का बता दो, तो उसको काम का बताना है। हमारा काम क्या है, ठीक है? हमारा काम बेसिकली, ठीक है, एक्चुअल में जो है वो प्रोडक्ट सेल करना ही है, ठीक है। राइट, हम इन दी एंड पर्सन को प्रोडक्ट ही बेचते हैं, ओके। बट हम अपनी सर्विसेज भी देते हैं, राइट, हम सर्विसेज भी शेयर करते हैं पर्सन को, ऐसा ही है। हमारे साथ देखिए प्रोडक्ट के साथ साथ पर्सन को सर्विसेज भी मिलती हैं। तो आप पर्सन को इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। देखो, मैं एक कंपनी के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा हूँ, जो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ओके। एंड ऑब्वियसली देखिए, हर चीज में क्या होता है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, या तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हो, या तो आप उस कंपनी के लाइक सर्विसेज बेचते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप कमीशन बेस्ड ठीक है वर्क करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आप कमीशन बेस्ड वर्क करते हो, कि आप अगर, ठीक है, मेरी कंपनी के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हो, और अगर आप कंपनी को 1 लाख का टर्नओवर प्रोवाइड करते हो, तो कंपनी आपको उसका 25% देती है। 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000, राइट। अब ये टर्नओवर किस तरीके से जाएगा? ओके। ये टर्नओवर किस तरीके से जाएगा, इस चीज के लिए हमारी होती है ट्रेनिंग, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में आपने किस तरीके से काम करना है, ओके। किस तरीके से टर्नओवर देना है, किस तरीके से, ठीक है, आप आगे फर्दर काम कर सकते हो, ओके। अब नाउ, ठीक है, पर्सन इतना सुनेगा, देन ऑब्वियसली उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देन इसके अलावा भी, ठीक है, आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि बेसिकली जो हमारा बिजनेस है वो रिकमेंडेशन का बिजनेस है, ओके। एंड रिकमेंडेशन के बिजनेस को क्या बोलते हैं? इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू हैव एनी आइडिया, पर्सन बोलेगा नो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, आपको पता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही कॉल पर, ठीक है, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग करना सिखा दूं।
आपके अलावा 10 लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं जिनको मैंने कॉल करके गाइड करना है, राइट। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि जो मेरे अपलाइन है, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए, लाइक वो उस पर्सन ने एक डेमो सेशन डिजाइन किया हुआ है, उस डेमो सेशन का अगर मैं आपको एक्सेस दे दूं तो कैसा रहेगा कि डायरेक्टली आपको वो पर्सन काम का बता दे जो पर्सन, ठीक है, मुझसे ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है और मुझसे पहले से काम कर रहा है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो वहां पे क्वेश्चन बोलेगा जी बिल्कुल अच्छा रहेगा। ओके, ये मैंने इम्प्लीमेंट भी किए। तो देन इस तरीके से भी पर्सन आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए आखिरी कर लेगा। ओके, पहला हो गया हमारा रिकमेंडेशन, ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस है वो रिकमेंडेशन का बिजनेस है। इफ यू हैव एनी आइडिया क्या होता है ये होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या आपको आती है? नहीं आती तो ऑब्वियसली देखिए लाइक कि इसकी नहीं, अगर आप हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको आ जाएगी। एंड इसके अलावा, ठीक है, मेरे पास वेटिंग पे 10-12 लोग और हैं जिनके साथ मुझे कॉल करनी है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पर्सन को स्पेसिफिक एक कॉल पर पूरी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं। तो इसके लिए हमारी मैनेजमेंट ने एक डेमो सेशन रेडी किया हुआ है। उस डेमो सेशन को देख लोगे, और वो डेमो सेशन स्पेशली मेरे अपलाइन का है जो मुझे बिजनेस में लेकर आया। तो ऑब्वियसली देखिए आपको वो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। आप मुझे बताओ कि आप किससे सीखना चाहोगे, जो मुझसे बेहतर तरीके से बताए, राइट। ऐसा ही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए डेमोस्ट्रेशन रेडी किया गया है। आप डेमोस्ट्रेशन ले लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला ऑब्जेक्शन का आंसर डील हो। क्या कोई इस तरीके से डील करता था ऑब्जेक्शन का आंसर? बाकी आप लोग भी करते होंगे, और आप लोग भी अच्छी तरीके से करते होंगे, और पर्सन सेटिस्फाइड भी हो जाता होगा। समटाइम्स हम पर्सन को घुमा देते हैं। 90% देखिए जो हम ऑब्जेक्शन का आंसर करते हैं पर्सन को समझ में नहीं आता, पर्सन एवं ही हाँ बोलता है, यस। तो पर्सन को इस तरीके से बताओ कि पर्सन अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। दूसरा क्या ऑब्जेक्शन था हमारा, जो हमें आ रहा था, चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। इसका आंसर मैंने शायद आई थिंक कल किया था कि चेन बनाना अगर इलीगल होता तो यू नो इज वेरी वेल कि हम भी इस दुनिया में नहीं होते। मैं था, मेरे बाबा थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, तो मैं आज यहाँ हूँ। ओके राइट, अगर मैं ही नहीं होता तो डेफिनेटली ये चेन ही तो बनी है। अगर हम केएफसी जा रहे हैं तो केएफसी का जो ऑनर है वो तो हमसे आके खुद, ठीक है, ऑर्डर तो नहीं ले रहा। नो, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि बिकॉज वो अपने घर बैठा है, उसने अपनी एक टीम बना दी, अपना एक चेन बना दिया, देन ऑब्वियसली देखिए उस चेन के थ्रू उसको पैसा जा रहा है। ओके, एंड चेन बनाना इलीगल होता है। हम चेन नहीं बनाते, हम नेटवर्क बनाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, राइट। अब उनको सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है वो यूनिटी पे डिजाइन किया गया है। अगर मैंने स्पेसिफिक अपने नीचे वाले पर्सन को सिखाना छोड़ दिया तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, राइट। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में पास्ट में कंपनीज आई थी ना, वो कुछ खराब कंपनीज थी। बट हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। तो डेट्स वाई देखिए आप इसको अच्छे से समझो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ये ऑब्जेक्शन का आंसर इस तरीके से देके पर्सन सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब वो एग्जाम्पल दे दोगे आप, ठीक है, आप एडमिशन एग्जाम्पल बहुत सारी दे सकते हो जिसमें, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है, टीम वर्क हो रहा है। अब देखो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर वो कॉलेज में पढ़ता है, तो आप उसको बोलो कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपका हेड मास्टर आपको वन बाय वन क्यों नहीं सिखाता? हेड मास्टर क्यों अपने कैबिन में बैठा होता है, अपने ऑफिस में बैठा होता है? उसने अपने टीचर्स क्यों हायर किए हैं? वो अकेला सबको जाके क्यों नहीं सिखा रहा? हर क्लास को अकेला अपना टाइम क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसने अपने काम को आसान किया हुआ है। इसको कहते हैं काम को आसान करना। ओके, जब तक हम अपनी टीम नहीं बनाते, नेटवर्क नहीं बनाते, जब तक, ठीक है, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, हम बड़ा कुछ नहीं कर पाते। डेट्स वाई, ठीक है, लोगों के अंडर काम करके जस्ट एक लिमिटेड सैलरी अर्न करते हैं, और वो जिसके अंडर काम कर रहे होते हैं उस बंदे ने खुद चेन बनाई हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके बाबा क्या करते हैं? आपके बाबा जॉब करते हैं, मीन्स के आपके बाबा खुद एक चेन सिस्टम का पार्ट है, राइट। आपके बाबा किसी के अंडर काम कर रहे हैं अगर, तो वो तो खुद एक चेन सिस्टम का पार्ट है। आपके बाबा के नीचे भी और बंदे होंगे, आपके बाबा के भी फ्रेंड्स होंगे जो उसी, ठीक है, लाइक फैक्ट्री में, उसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे। कैसे ही है, तो उसने भी तो चेन बनाया होगा। तो आपके बाबा चेन सिस्टम को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली पर्सन को ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और चेन बनाना कितना बेनिफिशियल है, ये चीजें देखिए आपने एक्सप्लेन करनी है पर्सन को। पर्सन आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि चेन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, बोलेगा बनानी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पहली ही कॉल में ये चीज क्लियर कर दो पर्सन को। स्कैम का, फ्रॉड का मसला पहली ही कॉल में क्लियर हो जाता है। किस तरीके से क्लियर होता है? इस तरीके से क्लियर होता है कि आप सामने वाले पर्सन को, ठीक है, अगर अभी न्यू डेमो सेशन दे रहे हो हसान सर का, देखो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है सर कासिम निशा। जिस चीज से पर्सन बहुत सेटिस्फाई होता है, बहुत सेटिस्फाई होता है। मदीना लाइफ तो एंड की बात है, ठीक है। बस हम पर्सन को सेशन दे रहे हैं, पर्सन को सेशन देने के बाद, ठीक है, उसका पहली कॉल में डाउट क्लियर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो अगर खुद से यूट्यूब पे चला जाएगा ना,
तो वो नेगेटिव होकर आपको ब्लॉक कर देगा। आप सारी रियलिटी पर्सन को ठीक है उसके सामने बताओ। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का मकसद ये है कि जब तक आप सामने वाले पर्सन के साथ सच नहीं बोलोगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है सच बोलने से, और सच बोलने से चीजें क्लियर होती हैं। ओके। आप उसको बता दो कि यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आपको हर चीज की 50% पॉजिटिविटी भी मिलेगी और 50% नेगेटिविटी भी मिलेगी। राइट। अब अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब है कि अर्निंग प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे लोग वीडियोस डालते हैं अर्निंग्स के लिए, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे वो चीजें जो ट्रेंड पे चल रही होती हैं, जो भी ट्रेंड होता है उन चीजों को यूज किया जाता है। अगर फॉरएवर के रिगार्डिंग नेगेटिव चीजें हैं वहां पे, तो वो जस्ट ठीक है फॉरएवर का नाम यूज करके व्यूज लेने के लिए बैठे हैं ताकि उनको अर्निंग्स आ जाए। दैट्स इट। यूट्यूब का एक ये काम है। राइट। जो चीज ट्रेंड पर है, हमारा फॉरएवर ब्रांड 160 प्लस कंट्रीज में है, ये बात ऑब्वियसली थी कि उनको पता है। अब उस चीज के रिगार्डिंग नेगेटिव पॉइंट, कोई नेगेटिव वीडियो बनाएंगे तो लोग नेगेटिविटी को ज्यादा सुनते हैं, नेगेटिविटी में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो नेगेटिविटी को लोग सुनते हैं और उनको व्यूज जाते हैं, उनको पैसा जाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से सर्चिंग करें जो ट्रस्टेबल है। आपको क्या लगता है अगर आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है या राइट इन्फॉर्मेशन देता है? गूगल क्या बोलता है, वो पर्सन क्या बोलता है कि राइट इन्फॉर्मेशन देता है। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है, अगर एआई से आप पूछते हो कुछ, चैट जीपीटी से पूछते हो, तो चैट जीपीटी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप चैट जीपीटी से पूछो इन हाउ मेनी फॉरएवर इन लिविंग प्रोडक्ट्स, ये पूछो आप चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी आपको बताएगा कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में है। या चैट जीपीटी से पूछो आप फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, चैट जीपीटी बताएगा, गूगल बताएगा। या तो आप खुद सर्च करके स्क्रीनशॉट अपने पास रखो और पर्सन को शेयर कर दो, या सबसे बेस्ट कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके गूगल पे जाके पर्सन को खुद ही ठीक है इस चीज की वेरिफिकेशन करवाओ। ओके। और खुद ही चैट जीपीटी पे जाके इस चीज को सर्च करके दिखाओ, पर्सन के वहां डाउट क्लियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग कासिम अली शाह को देख के बहुत ज्यादा ठीक है लाइक समझ लो ट्रस्ट करते हैं अपने पूरे करियर में। ठीक है, अगर मैंने डेमो सेशन दे के फायदा उठाया ना तो वो कासिम अली शाह का उठाया। कासिम अली शाह, कासिम अली शाह, कासिम अली शाह पाकिस्तान का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है। राइट। पर्सन देख के ऑलरेडी मोटिवेट हुआ होता है। अभी डेमो सेशन में मैं ये बोलता हूँ कि सर कासिम अली शाह ने सर हसान को स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया। अब फॉर एग्जाम्पल सर हसान एक स्कैमर है, तो सर कासिम अली शाह इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या रिकॉग्नाइज करने से पहले 1% भी सर्चिंग नहीं की होगी सर हसान के बारे में? की होगी ना। जिस कंपनी के वो पार्ट हैं तो डेफिनेटली उस कंपनी से रिलेटेड भी सर्चिंग की होगी। डेट्स वाई वो इस इवेंट का पार्ट थे और हसान सर को रिकॉग्नाइज किया। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो बंदा स्कैमर नहीं है। और उसके डाउन में मैं आता हूँ, या उसके डाउन में मैम लाइबा आती है, उसके डाउन में ठीक है ये आता है, उसके डाउन में फिर ये आता है, और फिर मैं आता हूँ, आप जाके मेरा इंस्टाग्राम देख लो मैंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है। या सर हसान के साथ पिक्चर है या वीडियो है कोई तो वीडियो शेयर कर दो। तो ये चीजें देखिए जब आप बोलोगे ठीक है तो ऑब्वियसली पर्सन ट्रस्ट कर लेगा। ओके। और फिर उसी सेशन में सर हसान ने मदीने वाली वीडियो भी शो की हुई है। तो उन्होंने बस हुआ था कि एक बंदा मदीने मुनव्वरा के बाहर खड़े होके क्या लगता है झूठ बोलेगा? बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज को झुटला सकते हैं? वहां पर्सन के पास नो के अलावा बोलना कुछ भी नहीं है, नो ही बोलेगा, नो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ठीक है आपको कोई स्टैम्प आउट नहीं रहा होगा अब राइट नाउ इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद, क्या ऐसा ही है? मुझे आंसर नो में सुनना ही नहीं है, मेरे सवाल कौन से जा रहे हैं पर्सन को, जिसका आंसर ठीक है मुझे चाहिए। अब ऑब्वियसली आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इन चीजों को सुनने के बाद, देखने के बाद, क्या ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट ठीक है, आप अपने अब कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। अब इन्वॉल्वमेंट देने से पहले समटाइम्स कुछ पर्सन बोलते हैं कि सर इन्वॉल्वमेंट तो देते हैं, बाद में कुछ पैसे तो नहीं देने हैं। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है? इन्वॉल्वमेंट तो दे रहे हैं कि बाद में तो कोई पैसे नहीं देंगे। अभी मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक पर्सन से इन्वॉल्वमेंट ले रहा था, तो उसने इन्वॉल्वमेंट देने से पहले मुझे बोला कि मैं इन्वॉल्वमेंट तो दे रही हूँ बट इसके बाद मैं 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगी, इसके बाद मैं ना कुछ परचेज करूंगी, ना मुझे कुछ करना हो, ना मैं 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मैंने बोला हाँ ठीक है ओके, मैंने वहाँ पे उसको ऑब्जेक्शन को डील नहीं किया, बट मैंने बोला ओके मैम ठीक है ओके, मैंने इस तरीके से बोल दिया ना। समटाइम्स मैंने इस ऑब्जेक्शन को, मैं इसका प्रॉपर आंसर है मेरे पास, मैं आंसर करता हूँ। ठीक है। पर्सन के साथ गलत बयान ही नहीं करता, मीन्स के झूठ नहीं बोलता। नाउ ठीक है, उस पर्सन का आज मैंने लास्ट फॉलोअप किया है। तो लास्ट फॉलोअप किया ना मैंने, तो उस पर्सन ने अपने मुंह से बोला है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए, मैं करूंगी, पापा को कन्विंस करूंगी, फोर्स करूंगी। कैसे बोला? वैल्यू, वैल्यू देखी उसने एक चीज की। एक चीज को अगर वो स्टार्टअप करती है तो डेफिनेटली उसका क्या बेनिफिट है, राइट? उसको अपना बेनिफिट पता चल गया, तो डेट्स वाई ठीक है उसका माइंडसेट बन गया।
ओके। अब इस ऑब्जेक्शन का आंसर कैसे डील करना है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई पर्सन मुझे बोल रहा है कि सर इनरोलमेंट तो मैं दे रही हूँ, उसके बाद ठीक है मुझे नेक्स्ट कोई परचेजिंग तो नहीं करनी होगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी होगी। आपने बोला है कि बिल्कुल ऐसा है, परचेजिंग करना चाहो तो आप परचेजिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ठीक है परचेजिंग नहीं करना चाहो तो इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। ओके, आपका काम स्टार्ट हो सकता है। आप यहाँ पे काम है ना, आपकी बात को सुन रहता है कि मेरा कोई पैसे, मेरी वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है सबको? ओके। नाउ ठीक है, अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में बोल रहा है, मैसेज पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, कोई परचेजिंग तो नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं देनी, तो आपने पर्सन को वॉइस नोट करना है। वॉइस नोट क्या करना है कि ओके ओके मैम, ठीक है मैं आपकी बात से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ओके। एंड ऑब्वियसली कोई भी काम स्टार्टअप करने से पहले हमारे माइंड में यही डाउट रहता है कि हमें कुछ लगाना तो नहीं पड़ेगा, कुछ पैसे तो नहीं हमने लगाने होंगे। तो ऑब्वियसली ठीक है, मेरे पास ना यहाँ पे दो क्राइटेरिया है आपके लिए। पहला क्राइटेरिया है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भी स्टार्टअप कर सकते हो, और दूसरा क्राइटेरिया कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर भी स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, बट पॉइंट इज कि जो सिस्टम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप उस सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, उस सिस्टम को अच्छे से देखते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि आप, वॉइस नहीं आ रही? रिपीट में कर दूंगा, वॉइस नहीं आ रही? आ रही है? तो काइंडली जिसको वॉइस नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क चेक कर ले। ओके, अगेन मैं ठीक है ऑब्जेक्शन का आंसर को बता देता हूँ। कोई पर्सन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपने उसको वॉइस नोट करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ओके मैम, आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी काम स्टार्टअप करने से पहले हमारे माइंड में यही डाउट रहता है कि क्या इसमें कुछ पैसा तो नहीं लगाना। बट मेरे पास आपके लिए दो क्राइटेरिया है, ठीक है। एक पहला क्राइटेरिया कि आप इन्वेस्टमेंट करके भी स्टार्टअप कर सकते हो, दूसरा क्राइटेरिया कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट की भी स्टार्टअप कर सकते हो। बट पॉइंट इज कि आप पहले सिस्टम को देख लो, जो सिस्टम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप उस सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि आपको कैसे स्टार्टअप करना है। ओके, समटाइम्स कुछ पर्सन सिस्टम को देखे बगैर ही नो बोल देते हैं या चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें उनका बहुत बड़ा लॉस होता है, बाद में उनको रिग्रेट होता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग ठीक है, हो सकता है कि यही आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। एक दफा देख लेने से ही हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो समटाइम्स ये जो मैं वॉइस करता हूँ प्रॉपर, तो किसी भी पर्सन ने मुझे ये नहीं बोला कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी भी पर्सन ने नहीं बोला, और बहुत पर्सन पे इम्प्लीमेंट किया मैंने, और पर्सन पे इम्प्लीमेंट किया। जिस पर्सन को वॉइस नोट किया है, पर्सन ने आगे कंटिन्यू किया। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हुई भी है आई थिंक, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, नेक्स्ट, ऑलमोस्ट जो अब हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं वो तकरीबन क्लोजिंग में आते हैं, राइट। पापा नहीं मान रहे। अब इसका क्या बोलो है? पापा नहीं मान रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पापा नहीं मान रहे, ठीक है, किस लिए नहीं मान रहे? मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है? ओके ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी भी पर्सन को ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि पापा नहीं मान रहे या मम्मा नहीं मान रहे, ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है आप उसकी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोगों के वाकई में पेरेंट्स नहीं मान रहे होते। ऑब्जेक्शन को लाइक आपने लाइक डील करने के साथ साथ ठीक है उसको जज करना भी सीखना है कि वो इनवैलिड ऑब्जेक्शन है या वैलिड ऑब्जेक्शन है। समटाइम्स ठीक है पर्सन एक्सक्यूजेस भी करता है, और समटाइम्स ठीक है पर्सन वाकई में ठीक है प्रॉब्लम में होता है। तो उसको समझना है पहले, ठीक है, कि क्या वाकई में उसके पापा नहीं मान रहे। तो हम उसको रिलेट करेंगे, स्टोरी रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, मेरे भी पापा नहीं मान रहे थे, बट ठीक है मैंने अपने पापा की बात सर आसान से करवाई। देन ठीक है सर आसान ने मेरे पापा के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, एंड नाउ ठीक है आज मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ। ओके, एक्साइटमेंट के साथ, कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरे भी पापा नहीं मान रहे थे, या मेरी टीम में एक ऐसी लड़की थी उसके भी पापा नहीं मान रहे थे, बट नाउ ठीक है मैंने सर आसान से बात करवाई, या मैंने अपने क्लाइंट से बात करवाई, या
उस पर्सन ने मेरी खुद से मेरे पापा की बात करवाई, देन मैंने पापा के सारे डाउट्स क्लियर किए, पापा से बात की, एंड देन उनके पापा मान गए। तो आप अपने पापा की डांटो, डायरेक्टली मुझसे बात करवा दो, कि अगर पापा को कोई डाउट है तो डायरेक्टली मेरी बात करवा दो। या अगर फॉर एग्जाम्पल पापा बात नहीं करते, इसका भी बताता हूँ, पापा बात ही नहीं कर रहे, पापा कॉल पर ही नहीं आ रहे, ठीक है, चलो इसका बता देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्शन देखिए मैंने सुना था, और मैंने देखा इसको रिजल्ट भी आया, सर शाम को देखिए ये चीज करते हुए देखी थी मैंने, और बिलिंग भी आ गई उस पर्सन की। एक लड़की थी जिसने मना कर दिया, ठीक है। अब मना करने के बाद ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, सर आसान ने बोला क्यों मना किया, पापा नहीं मान रहे, तो शान सर ने एक वॉइस नोट बना के शेयर किया उसको, और उस वॉइस नोट में क्या बोला कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मतलब उस प्रॉपर अंकल के लिए वॉइस नोट बनाया कि अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप, होपफुली ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल समझाई, ठीक है, अच्छे से काम वाम समझाया, तो उनको बताया कि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो कंपनी कितने ऑफिस हैं, कोई ऐसे स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, आप चाहो तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, एंड मैं आपको कंपनी का एक वो भेज रहा हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट शेयर कर रहा हूँ, जिस सर्टिफिकेट को आप चेक कर लीजिएगा कि कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है। और कंपनी की कुछ ऑफिस की वीडियोस भेज रहा हूँ, आप वो चेक कर लीजिएगा, एंड देन ये वॉइस नोट टिकट सुन लें, आप बात करना चाहो तो बात कर लीजिएगा। इस तरीके से वॉइस नोट प्रॉपर बना के दी, कंपनी का ऑलमोस्ट जो सर्टिफिकेट है पाकिस्तान में जैसे कि कंपनी है उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, वो सर्टिफिकेट दिया, जितनी भी सर्टिफिकेट हैं सारे दे दो, ओके। और पर्सन के पापा को वो वॉइस नोट सुनवा दो। अब ये तो कर सकते हैं ना, पापा को वॉइस नोट सुनवा दें। अब अगर इनके पर्सन बोलिए कि पापा वॉइस नोट भी नहीं सुन रहे, तो वो तो फिर पर्सन इनवैलिड ऑब्जेक्शन कर रही है, मीन्स कि वो एक्सक्यूजेस दे रही है, 6-7 दिन बाद खींच के आपको मना कर देगी, ठीक है। समटाइम्स जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम किसी पे रिलेट करके उनके आंसर देना, तो ठीक है उनका लाइक समझ लो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब मेरी पर्सन को आ रहा है कि सर पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह कॉल पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेरे पास सोल्यूशन है आपको देने के लिए कि पापा को किस तरीके से मनाना है और किस तरीके से अपने आप को एनरोल करना है। आप मुझे बताओ, फ्री हो, आपके वॉइस नोट में एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि पर्सन को वाकई में लगे कि हाँ भाई ये बंदा मेरे साथ खड़ा है। आपने उसको बताना है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पापा मान जाएंगे, किस तरीके से मनाना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन कॉल पर जाता है तो पर्सन से ये चीज को बताओ कि देखो पापा किसी की भी नहीं मानते, ठीक है, पापा को मनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आज स्नैपचैट पे देखिए पापा को स्ट्रिक बनानी हो, तो कौन सिखाएगा, पापा को स्ट्रिक का पता है, नो बिल्कुल भी नहीं पता, पापा को एआई का पता है, नहीं पता, पापा को एआई जिमनी का पता है, नहीं, चैट जीपीटी का पता है, नो बिल्कुल भी नहीं पता। इन फ्यूचर आपको पता है कि डेफिनेटली एआई रिपोर्ट्स आ जाएंगे, एआई टीचर्स आ जाएंगे, बल्कि आ गए हैं, इंशाल्लाह ये चीजें पाकिस्तान में भी आ जाएंगी, तो जॉब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जब इन फ्यूचर आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं किया, तो आप उनको क्या जवाब दोगे कि पापा आपने मुझे मना कर दिया था। पापा तो बोलेंगे ना कि पापा उस टाइम पे मुझे कन्विंस करना था, मुझे बताना था, तो यही चीज अभी नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये चीज हमारी टीम में स्पेसिफिक इस लड़की ने ऐसे ऐसे की थी और उसके पापा मान गए। उस लड़की ने 2 दिन खाना नहीं खाया, उस लड़की ने ठीक है घर में किसी से बात नहीं की, उस लड़की ने ये किया, उस लड़के ने ये किया, उसने घर घर ही छोड़ दिया, एक दिन वो घर पे ही नहीं गया, घर वाले परेशान हो गए कि भाई कहाँ गया कहाँ गया। नेक्स्ट डे फिर उसने बोला कि भाई मुझे चूजी करना है, मुझे ये करना है, ये वो, उसको मनाओ, इस तरीके से उसके पापा मान गए कि नहीं अच्छा चल ठीक है मैं करवा देता हूँ, बात करवा दे मेरी, कौन है ये वो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने पेरेंट्स को थोड़ा सा इमोशनल करना होता है। अब इसमें हम गलत नहीं कर रहे थे, गलत क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने काम करके पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना है, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 1 लाख रुपए में आप पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करोगे, कुछ तो पेरेंट्स को भी दोगे ना, ऐसा ही है, पेरेंट्स को भी दोगे, तो ये चीज ठीक है काफी इम्पैक्टफुल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा को कोई जेल में बंद कर दे किसी ऐसे केस में, लाइक जिसमें जो उन्होंने किया नहीं है, और वो बोले कि आपने 2 लाख रुपए अरेंज करना है, फिर पापा को छोड़ेंगे, और एक ही रात का टाइम है, तो क्या आप जाके घर पे आराम से सुकून से सो जाओगे, या पापा को जेल से निकालने की कोशिश करोगे, करोगे ना। यही तो फ्यूचर भी जेल में कैद है, आपका फ्यूचर एक जेल में कैद है, अगर नहीं निकालोगे तो कैद रहेगा, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो पापा को गाइड करो, पापा को कॉल पर लेकर आओ इस तरीके से, और वाकई में पर्सन मिच्योर होगा ना, करना चाह रहा होगा, तो वो इस चीज को एग्री करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और पापा को या तो कॉल पर लेकर आएगा तो माने, ठीक है। पैसे नहीं है, अब देखो जो पर्सन आपको ये बोलता है ना पैसे नहीं है, इसके पीछे 3 रीजन होते हैं। एक रीजन कि उसको ये डर होता है कि उसके पैसे डूब जाएंगे, दूसरा रीजन कि आपने उसको वैल्यू नहीं दी, तीसरा रीजन कि क्या वाकई में लोगों को यहाँ पैसे आते हैं। सुनो, ठीक है, ये 3 रीजन होते हैं। तो पहला रीजन कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, दूसरा रीजन कि आपने वाकई में उसको वैल्यू दी, तीसरा रीजन कि क्या वाकई में लोगों को यहाँ पर पैसे आते हैं। ये ऑब्जेक्शन वो आपको बता नहीं रहा, अगर वो स्पेसिफिक ये बोल रहा है ना पैसे नहीं है,
तो ये डाउट है उसको। क्यों डाउट है? आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। ये बात आप छोड़ दो कि आपके प्रोस्पेक्ट के पास पैसे नहीं है, पैसे सबके पास हैं, निकलवाने आने चाहिए। ठीक है, पैसे सबके पास होता है। मीन्स के अब आपने कैसे इनको डील करना है। अब आप उनको बताओ, अगर ये तीन जो डाउट वो अपने माइंड में सोच के बैठा हुआ है, अगर आपने उसको क्लियर कर दिए तो पर्सन आपका 60% चांसेस से क्लोज हो जाएगा। ओके, 40% वाकई में हो सकता है कि रियलिस्टिक हो कि लाइक उसको वहां पे ये डाउट आ रहा हो कि पैसे नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो एक चीज ठीक है, आप उसको बता दो कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप स्टार्टअप करते हो, जैसे कि फॉर फॉर एग्जाम्पल आप मिनिमम बिलिंग कर रहे हो, तो आप उसको रिफंडेबल का ऑप्शन दे दो। ठीक है, आप ऑब्वियसली अगर आप उसको ये चीज बोल दोगे ना, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके आपके साथ कि मेरे पैसे सेव रहेंगे। राइट, क्योंकि हमें उसको प्रॉपर 2CC करवाना है कि 20-30 हज़ार रुपए की बिलिंग हमने नहीं रखनी। 20-30 हज़ार रुपए की बिलिंग हमने नहीं रखनी। हम उसको ये बोल सकते हैं कि अगर आप अभी यहाँ पर मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट श्योरिटी अपना सीएनआईसी दे रहा हूँ, एंड इसके अलावा ये रिफंडेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2CC नहीं करते हो तो आप ये मुझसे रिटर्न, काम के तो नहीं है ना 23,000। ऐसा ही है, अगर हम पर्सन को उसके प्रोडक्ट भी शेयर कर रहे हैं तो वो बात की बात है, बट ठीक है, हम उसको वहाँ पे वहाँ सेटिस्फाई करेंगे कि उसका पैसा सेफ है। ओके, एंड वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में भी शेयर कर सकता है, किसी भी थर्ड पार्टी को वो इन्वॉल्व नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं, सरसान को नहीं, कंपनी पे तो बिलीव है ना, कंपनी डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट दो, कंपनी के अकाउंट में पैसा दे दो। ठीक है, पहली ये चीज को क्लियर कर दो। दूसरी चीज, वैल्यू। अब देखो वैल्यू किस तरीके से जाएगी, वो आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको फॉलोअप में किस तरीके से गाइड कर रहे हो, रियलिटी दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, वाई क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो उस चीज पर डिपेंड करता है जो मैंने कल के फॉलोअप में सिखाया। अब वो अगर आप कल वो अच्छे से वैल्यू दिखाओगे ना, तो पर्सन लाइक कम डाउट करेगा इस चीज पर। अब वैल्यू अच्छे से दिखानी है पर्सन को कि भाई वाकई में इस चीज से उसका फ्यूचर है। ठीक है, अगर वो अपने मुंह से बोलता है ये चीज कि हाँ वाकई में इस चीज से फ्यूचर है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपने कहा था कि इस चीज से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कर सकते हो, आपके पास तो कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? उसको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दो। तीसरी चीज कि यहाँ पे लोगों को वाकई में पैसा आता है। अब आप उससे सवाल करो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, मैं नहीं या वो नहीं, आप ठीक है उसको बोलोगे प्रोस्पेक्ट को कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो कंपनी आपको 6 महीना पैसा नहीं देती, आप उस कंपनी में काम करोगे? क्या बोलेगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। राइट, इवन कि अगर देखा जाए तो वो कंपनी अगर आपको 1 महीना भी पैसे नहीं देती, तो क्या आप उस कंपनी में काम करोगे? नो, नेवर। तो अगर मुझे पैसा नहीं आ रहा होता तो मैं इस कंपनी में काम कर रहा होता? नहीं ना। तो मुझे पैसा आ रहा है, एंड स्पेसिफिक जो लीडर्स हैं उनको भी पैसा आ रहा है। अब कंपनी तो पैसा देती है, ये तो हमारी मेहनत पर है ना, हम तो मेहनत ही नहीं करते, हम तो डायरेक्ट ओपन ही नहीं करते, हम उस तरीके से मेहनत ही नहीं कर रहे जो हमें कंपनी पैसा दे। कंपनी तो बोल रही है 1 महीने में 10 लाख भी लो, 20 लाख भी लो, 30 लाख भी लो, कंपनी देने की नहीं बैठी हुई है। राइट, हम ले नहीं रहे, तो हमने इस आंसर में कोई झूठ तो नहीं बोला पर्सन से। राइट, और ये जो आंसर दिया उसको सॉलिड दिया कि यार अगला बंदा 2 साल से काम कर रहा है, अगर 2 साल से इसको पैसा नहीं आ रहा होगा तो ये यहाँ पे काम कर रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर ये हो गया, एंड 60% ठीक है, पर्सन आपका कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये तीन चीजें आपने क्लियर कर दी पर्सन को अच्छे से। नहीं तो अदरवाइज ठीक है, वाकई में उसको पैसों का इशू है। ओके, एंड ऑब्वियसली ठीक है, फिर आप इसको स्लो स्लो करके इनरोल करवाना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसकी इसकी डेडलाइन पे ही इसको क्लोज करना है। मैं ऑब्वियसली अगर मुझे पर्सन बोलता है नहीं करना तो एक दिन में ही खत्म नहीं करना, उसके पीछे नहीं पड़ता मैं। शायद की गलती भी हो सकती है समटाइम्स मेरी थोड़ी सी, बट नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि वो आज मना कर रहा है ना, तो मैं 1 हफ्ता अपना टाइम वेस्ट करके भी उससे रिजेक्शन लूंगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपना टाइम बचाऊं और वही टाइम इन्विटेशन में लगा के न्यू बिगनर बना दूं। हो सकता है कि कोई न्यू बिगनर मेरा वेट कर रहा हो कि मुझे गाइड करो, मैं 2CC करूंगा, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना। समटाइम हम पर्सन के पीछे लग जाते हैं कि कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो घुमा रहा होता है। बट अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने की नहीं कि मेरे पास एक पेंडिंग है ऐसे, तो वो पेंडिंग है 6 दिन बाद भी मना कर देगा, उसकी 2 दिन में 3 दिन में क्लोजिंग कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ऑलमोस्ट तकरीबन यही डाउट्स हैं। बाकी आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों को क्या क्या डाउट्स आते हैं, देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं बैठा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। कोई डाउट बचा है तो मुझे बताएं कि सर ये डाउट आ रहा है मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का, या ऑल क्लियर?
तीसरा पॉइंट मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ, लास्ट ऑब्जेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन बोल रहा है कि लाइक क्या वाकई में यहाँ पे पैसा आते हैं। अब इसको ना रिलेट करके बोलना है आपने, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली पर्सन बोल रहा है पैसे नहीं है तो आप उसको बोलो कि आपका पैसा सिक्योर रहेगा। आपने बोलना है यार सेम ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी थी, बट नाउ मेरे पास पैसे थे, बट मैंने अपने अपलाइन को बोला पैसे नहीं है। उसके रीजन तीन थे, ऐसे जवाब देना है प्रोस्पेक्ट को। उसके रीजन तीन थे कि मुझे पहला डाउट था कि मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। ओके, लाइक एक चीज मुझे वैल्यू नहीं मिली थी इतनी कोई खास कि लाइक यार वाकई में मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज ठीक है, लाइक यार वाकई में लोगों को पैसा आता होगा नहीं आता होगा। और फिर उन चीजों के जवाब आपने खुद ही देने हैं। उसके माइंड के साथ, उसके माइंड में जो क्वेश्चन थे जो डाउट थे वो खुद ही बोले और खुद ही क्लियर कर दिए, तो पर्सन वहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि फॉर एग्जाम्पल आप 6 महीना एक कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी आपको पैसा नहीं देती, तो क्या आप उस कंपनी में काम करोगे? ही सेड नो, बिल्कुल भी नहीं। या शी सेड नो, मैं नहीं करूंगी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, अगर मुझे कंपनी पैसा नहीं दे रही होती तो क्या मैं अभी तुम्हें गाइड कर रहा होता, अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता? नो ना, राइट? तो ऑब्वियसली कंपनी पैसा देती है। ओके, ऐसा नहीं है। तो पर्सन ओके हो जाएगा आपका। ओके, तो होपफुली आप सभी क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा, एंड इस सीरीज से आपने कुछ सीखा भी होगा। एंड आपने इम्प्लीमेंट करना है, अगेन बोल के जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन के आगे आपने वेस्ट नहीं करना, कॉपी में भरने नहीं है ये चीजें, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन रिजल्ट आए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बताना है। ओके, कि हाँ जी सर मैंने इम्प्लीमेंट किया था, इस चीज से मुझे ये रिजल्ट आया। ओके, नाउ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अल्लाह हाफिज।